हेलो एवं आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। और जैसे कि आपको पता है कि जो 5.2 एक्सरसाइज है उसमें क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करने 3 से लेकर 8 तक वो क्या आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि जो आपका ये कोर्स है उसमें से 3 से लेकर 8 तक एलिमिनेट जरूर हुए। उसमें क्या है आपको सिर्फ पोलर फॉर्म हुई है, पोलर फॉर्म एलिमिनेट हुई है। ठीक है, इससे एलिमिनेट होने का वो जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में उसमें क्या है, एक शब्द आता है आपको आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का जो सीखने का जो रास्ता आता है वो पोलर फॉर्म से जाता है। जब तक आप पोलर फॉर्म नहीं समझोगे जब तक आपके आर्गुमेंट समझ में नहीं आएगा। बस समझना तो आपको सिर्फ सभी है, बस आपको क्वेश्चन नहीं करने होंगे। इसका बस ये फायदा है, कुछ फायदा नहीं है, पूरा समझिए। ठीक है, तो आर्गन प्लेन क्या होता है, देखो आर्गन बहुत ही कम शब्दों में आप ये समझ लीजिए। आर्गन प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। जिस कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, देखो अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये जो होती है लाइन वो आपको पता है ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और इसे वाई एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस। देखिए जो एक्स एक्सिस होती है उसे कहते हैं हम रियल रियल इमेज, मतलब रियल एक्सिस कहते हैं इसे। ठीक है, रियल एक्सिस कह लो। और इसे इमेजनरी एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है रियल एक्सिस, मतलब इसमें क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, नंबर कह लो या इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो क्या है, प्लेन बोलते हैं इसे। ठीक है, आर्गन प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या किस फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आयोटा बी। अब देखो इसमें क्या रियल पार्ट क्या ए है, तो जो एक्स जो ए पार्ट आएगा वो किस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये रियल एक्सिस दे रही है। और आयोटा बी क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी फॉर्म है, तो वाई एक्सिस आएगा। ठीक है, तो आर्गन प्लेन कुछ नहीं है, वो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ डिनोट करते हैं, कहीं भी आप नोट कर लीजिए, उसे ही हम कहते हैं आपको आर्गन प्लेन। बस नाम थोड़ा अजीब सा लगेगा, बस वो है कि आप जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करोगे, कॉम्प्लेक्स के नंबर किस फॉर्म में होता है, ए प्लस आयोटा बी। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या है इसमें कुछ पॉइंट्स डिनोट कर देते हैं, मतलब एक्स और वाई को ये पॉइंट है। अब ये जो डिस्टेंस है 0,0 होती है, तो अगर आप इसका डिस्टेंस निकालोगे तो आपको पता है क्लास 9th में आपने या 10th में फॉर्मूला सीखा था कि जिसका जो डिस्टेंस होती है, मान लो पी और ये क्यू है, तो पी क्यू को डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये 0 है आपका, तो आपको क्या मिलेगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो निकाला था, ये डिस्टेंस क्या मिलेगी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो आपने डिस्टेंस निकाली पी क्यू, आपने डिस्टेंस क्या पी क्यू, इसे हम बोलते हैं आपका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस। तो आपने एक चीज तो सीख ली, आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं एक्सरसाइज 5.2 में। उसमें क्या आपको दो चीज बतानी है कि मॉड्यूलस क्या होता है और एक होता है आर्गुमेंट। तो मॉड्यूलस तो बहुत ही आराम से आप सीख जाओगे, पर जो आर्गुमेंट का फंडा है वो थोड़ा अच्छा है। मैं आपको बहुत ही सिंपल अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है, मॉड्यूलस आप समझिए, जो डिस्टेंस होती है पी क्यू की वो आप मॉड्यूलस निकाल सकते हो। या जो ए प्लस आयोटा बी, अगर जो मान लो ये ए 5+2 आयोटा दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ये तो एक्स एक्सिस है, ए वाली वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस वाली है, और ये जो बी है वो क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसका ही हमें स्क्वायर करना है, मतलब रूट में क्या करना है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मॉड्यूलस का इसका मॉड्यूलस निकल जाएगा। अब देखते हैं जो एक्स एक्सिस होता है, आपको क्लास 9 10 में देखा होगा, एक्स एक्सिस में हमें क्या होता है, वाई एक्सिस में नहीं होती। मतलब जहाँ भी जो प्लेन लाई करेगा वो क्या है, ए प्लस 0 आयोटा। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट हुआ आपका, वो तो यहाँ से कुछ वैल्यू होगी एक्स एक्सिस की, वो हमने ए मान ली, वो रियल वैल्यू होती है। और वाई एक्सिस तो भैया इस लाइन पर प्लेन कर रहा है ना, हम तो यहाँ इस पॉइंट पर निकालने, मान लो ये एच पॉइंट डाल दिया इस पर, तो यहाँ का वाई एक्सिस तो 0 हुआ, तो एक्सिस की फॉर्म ये वाली होती है। और वाई एक्सिस क्या होती है, इसमें 0 प्लेन होता है, वो 0 होता है, मतलब कि 0 प्लस आयोटा बी। इसमें क्या है, वाई एक्सिस का पॉइंट तो है नहीं है, यहाँ वाई एक्सिस तो है, भाई जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ नहीं है, तो हम 0 प्लस आयोटा बी लिखते हैं। अब देखते हैं, आपका पोलर फॉर्म देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपका पोलर फॉर्म थोड़ा सीखना पड़ेगा, पोलर फॉर्म के बारे में ये है क्या, तो थोड़ा डिटेल में बताते हैं इसे। अगर यहाँ कोई पॉइंट है एक्स वाई, इसी आप पॉइंट को क्यों मान लीजिए, तो इसे मान ली पी, और ये 0,0 था। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जो आपने डिस्टेंस निकाली थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाली थी, उसे हम आर बोलते हैं। ठीक है, उसे आप आर बोलोगे। और जो जिस एंगल से जो एंगल बनेगा, मान लो थीटा एंगल है,
जिस एंगल पर जो आपको वो ए प्लस आयोटा बी मिलेगा, जिस एंगल पे बनेगा उसे क्या हम बोलते हैं, एंगल थीटा। एंगल थीटा यहीं से करेंगे। तो जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बनता है, ये तो मॉड्यूलस है, ये आर क्या आपका, आर किसके इक्वल है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, यही है आर स्क्वायर, इसको हम इसे मॉड्यूलस बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो आर के साथ जो एंगल बनेगा, जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है वो होता है आर कॉस थीटा। और जो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, देखो वाई एक्सिस यहाँ है तो हम इसे वाई एक्सिस यहाँ लगा सकते हैं। तो जो एंगल बनेगा वाई एक्सिस के साथ बनता है आर साइन थीटा। ये आप 11th की फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह समझोगे। पर ये एक्स एक्सिस का हमेशा ये एक्स एक्सिस के साथ आर कॉस थीटा की वैल्यू आती है, और वाई एक्सिस के साथ वो साइन थीटा लेके आता है अपने पास। ठीक है, कंपोनेंट होते हैं, ब्रेक कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट होता है, एक वाई एक्सिस कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये आपको मिल गई। और जब इनका आप एडिशन करोगे, मतलब जो मॉड्यूलस फंक्शन था, आपको क्या करोगे, इसका आर कॉस थीटा, इसका क्या आप स्क्वायर करोगे, कोई यही तो वैल्यू मिलेगी आपकी, जो एक्स की वैल्यू वो वाली है, प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। किसके इक्वल है भैया, ये आपकी ये है कॉम्प्लेक्स नंबर के, मतलब आप उसे जेड से डिनोट करोगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट होता है, तो देखिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जेड। अब देखिए ये आर कॉमन आएगा, आपको क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जेड। ये आपको कोई कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा, तो ये क्या है, आपको वैल्यू निकालने के लिए बहुत ही काम आएगा। बस आपका काम हो गया। इसी से आप क्या है, अभी हम पोलर फॉर्म नहीं सिखाई, ये क्या है आपका पोलर फॉर्म से हम रास्ते जाते हुए हम आपने समझा ये आर्ग्यूमेंट। यस, आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और बेहतरीन समझ आएगा। इसमें क्या, जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये भी साइड आप स्क्वायर में चलेगी। ठीक है, ये आपका सिर्फ स्क्वायर में हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है आपका एंगल, जिससे एंगल के साथ जो वैल्यू आपको ऑब्टेन हो रही है उसे बोलते हैं आर्गुमेंट। अब ये क्या है आपका मॉडुलस, तो आर आपका मॉडुलस हो गया, थीटा आपका आर्गुमेंट हो गया, और बस आपको यही क्वेश्चन में निकालना था। थोड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो शायद टीचर आपको समझाते हुए हैं कि देखो आपको कोई जेड दे रखा है, ए प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है ए माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो अब देखिए इसे आप प्लेन पर किसी प्लेन पर वो करिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो देखिए अब ए क्या है, एक्स एक्सिस पॉइंट है, रियल एक्सिस है, तो मान लो ए कहाँ यहाँ हो सकता है, और आयोटा बी मतलब इमेजिनरी एक्सिस है, वहाँ यहाँ से हम सोचते हैं चलो ये ए प्लस आयोटा बी है। अब यहीं से देखिए ए वैल्यू कहाँ आएगी, ये डी वाली फॉर्म में आ गया, मतलब ये ए यहाँ आ गया, और क्योंकि ए यहाँ नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और यहाँ आपका नेगेटिव नेगेटिव होती है, यहाँ आपको क्या है, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ए माइनस आयोटा बी, यहाँ पॉइंट आ गया। जब आप इन पॉइंट को इससे जोड़ोगे, मतलब ये पॉइंट यहाँ ले लीजिए, इस पॉइंट को यहाँ से, तो आप देखोगे ये ए प्लस आयोटा बी है और ए माइनस आयोटा बी है, ए माइनस आयोटा बी है, जो इसका क्या है, मिरर इमेज बना रहा है, मिरर इमेज। ये थोड़ा सिर्फ समझने के लिए, मिरर इमेज ये क्या होता है, कुछ नहीं। अगर आप यहाँ कोई एक्स से ऐसे ऊपर कोई वो रखेंगे, क्या हो गई, मिरर रखोगे, तो आपको जो फॉर्म मिलेगी वो ए माइनस आयोटा बी होगी, जो मैंने आपको वीडियो में इंट्रोडक्शन में बताया हुआ, कुछ मिरर इमेज होती है मिरर। तो वो इसी तरह से होती है कि देखिए एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होती है, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। जब इसका आर्गुमेंट आपने जब यहाँ लगाया तो आपने देखा अरे ये तो मिरर इमेज बन रही है, तो इसको हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए कहते हैं कि आप ये मिरर इमेज बनाती है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आयोटा बी, ये तो होता है। अब देखिए जो ए है वो क्या रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस है, और ये वाई है आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। तो हमने अभी आपको बताया था जो ये थीटा एंगल से बनेगा वो क्या है, आर कॉस थीटा, किस पे था, एक्स एक्सिस पे। तो हम कह सकते हैं आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, और आर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, -√3 होगी। ये क्या है, इमेजिनरी एक्सिस होती है, ये होती है इमेजिनरी एक्सिस। तो ये क्या देती है, इमेजिनरी एक्सिस देती है आपको आर साइन थीटा। ये हमने यहाँ पुट कर दिया, तो आपको ये आर साइन थीटा देगा। तो आर साइन थीटा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, और ये नंबर इमेजिनरी है, तो इसे तो हम काउंट करेंगे नहीं, हम इसे वैल्यू को काउंट करेंगे। अब क्या करते हैं, हम दोनों का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब इसका स्क्वायर करोगे
ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब इसका इक्वल टू ये वैल्यू बनाएगी, कोई स्क्वायर स्क्वायर करना है आपको, इसको स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 3 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इनको ऐड कर लीजिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या आर कॉमन मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा। आपको बताइए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्लास 10 में क्या देता है, 1 देता है, ठीक है। तो आप लिखोगे देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जब उसका 1 का मल्टीप्लाई करोगे आपको आर स्क्वायर वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, और आर की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 4 मिलेगी। पर हाँ, अब हम क्या है, मॉडुलस क्या होता है, जो आर क्या यहाँ आपका मॉडुलस है, और आपको पता है मॉडुलस हमेशा प्लस का होता है, तो आप यहाँ सॉरी ये 2 आएगा, तो मॉडुलस हमेशा क्या प्लस का होता है, तो मॉडुलस की आपको जो वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2 है, तो आप आर की वैल्यू लोगे +2, ठीक है। तो देखिए आपको जो मॉडुलस फाइंड दी मॉडुलस, तो आपको मॉडुलस मिल गया, मॉडुलस 2 मिल गया। मॉडुलस तो सब निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आर्गुमेंट कैसे निकाला जाए। आर्गुमेंट के लिए कुछ नहीं है, आपको जो वैल्यू लगाई थी क्या थी, ये था आर साइन कॉस थीटा, इसको हटा लीजिए इस समय, और हमने इसको दिखा दिया। तो आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, -1 थी। देखिए आपको आर की वैल्यू मिल गई, ये है, तो आर कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 था। आर की वैल्यू पुट करो 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू -1, और कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ गई -1/2, ठीक है। अब वैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -√3/2। क्या ये -3 है, a + i/t, ये तो उसमें आएगा, एक सेकेंड। यस, अब देखिए आपको निकालना है आर्गुमेंट। अब इससे बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन बताऊंगा इसमें क्या करना है आपको। ये अगर हम यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो ये क्या है, ये वैल्यू होती है आपकी π/2, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको 60 देखी होती है, 60, तो 180 और 60 से डिवाइड करोगे आपको ये 6 थी, मतलब π/3 आपको मिल जाएगा, और माइनस साइन है माइनस लगा लीजिए, और वो भी यहाँ पे मिलेगा -π/3। मतलब आपको जो थीटा है, आपको बताइए किस में आ रहा है, ये थीटा आपका आ रहा है किसमें, ये देखो क्वाड्रेंट समझ लीजिए। आपको बताइए ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये पता है। तो देखिए आपको दिख गया कि कॉस थीटा और साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और आपको निकालना है क्वाड्रेंट। देखिए आपको जो क्वाड्रेंट है वो कैसे लाई करता है, तो थीटा एंगल है वो हमेशा पाई से तो छोटा होता है, पाई से, और लेस देन पाई से ग्रेटर होता है। ये मैं आपको वीडियो में बताना भूल गया था उस वक्त, पर आप यहाँ देखिए, आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज लगेगी, इसे समझ लीजिए। देखो पाई से किस तरह से छोटा है, पाई से मान लो ये यहाँ हम पाई मानते हैं, ठीक है, समझ लीजिए ये आपका पाई है, यहाँ पाई आप यहाँ मान लीजिए, और ये -पाई आप यहाँ मान लीजिए। जब पाई से कोई वैल्यू छोटी है, ये छोटे साइन है ना, देखो आपका एंगल यहाँ लाई कर सकता है, या यहाँ लाई कर सकता है, और यहाँ लाई कर सकता है, क्योंकि पाई तो इस एंगल में बन रहा है, पाई यहाँ बन रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ तक ला रहे हैं, यहाँ तक ला रहे हैं, ठीक है, ये समझेंगे। अब -पाई का मतलब क्या होता है, -पाई का आपका ये मतलब है कि, और ये और वैल्यू क्या है, पाई भी हो सकती है, ठीक है, इतना तो हो सकता है। और जो -पाई की वैल्यू वो क्या है, इससे इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन पाई है। और जो -पाई इस तरफ चलेंगे, यहाँ एंगल हो सकता है, इस तरफ एंगल हो सकता है, या इस तरफ यहाँ भी एंगल हो सकता है, बस -पाई नहीं होगा, ठीक है, ये समझ आ गया। अब आप सोचोगे कि निकालें कैसे, तो कुछ नहीं, आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। यहाँ क्या ये थीटा रहेगा, ये -थीटा रहेगा। जब इस क्वाड्रेंट में बैठे तो ये 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करोगे, आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको पहले देखना है सेकंड क्वाड्रेंट कैसे बैठेगा। आप साइन देखोगे, देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है, आप साइन इस यहाँ से लाओगे, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको 180 माइनस थीटा, और यहाँ आप माइनस लगाना है, बस। बड़ी बड़ी बात यह है आपके लिए कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो सीधा जो एंगल मिलेगा उसे 180 में से 180 मतलब पाई में से आपको घटाना है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ भी गया तो आप क्या पाई माइनस थीटा करोगे, और जो वैल्यू है वो माइनस यहाँ लगा दो, ठीक है। अब आपको चाहिए आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट क्या थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका आर्गुमेंट, जो एंगल इस साइड यहाँ मिलेगा, तो बताया था क्या पाई, मतलब पाई माइनस, अब एंगल कौन सा आपका π/3 है, तो π/3। जब से आप करोगे ये 3 पाई माइनस π/3, आपको वैल्यू मिल जाएगी 2π3, और ये माइनस, यस। तो आपका आर्गुमेंट आ गया भैया ये वाला, और मॉडुलस आपको दे रखा है 2, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।